तो पहले हम पात्र छांटते हैं। क्या छांटते हैं? पात्र। कि कहानी में कौन कौन से मुख्य पात्र है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। कहानी घूम रही है। तो पहला पात्र जो है कौन है? बालदेव है। कौन है? बालदेव। बालदेव है जो एक बच्चा है। क्या है? बच्चा है। बच्चा और विद्यार्थी भी है ना जी। उसके बाद एक उसके जो है हेडमास्टर साहब हैं। उसके बाद सर्कस है। उसके बाद चिता है। यही है ना? इसकी ही जिक्र न हुई है। बालदेव का जिक्र हुआ है, हेडमास्टर साहब का जिक्र हुआ है, सर्कस का जिक्र हुआ है और चिता का जिक्र हुआ है। अगर ये चार बातें आपके दिमाग में सेट कर जाए तो बात सीक्वेंस में बढ़ेगी नहीं आगे? बढ़ेगी ना जी। तो पहले आपको ये चीजें छांटनी है। तथ्य जो है कि बालदेव, अब इस कहानी का बालदेव जो है नायक है। कौन है? नायक। नायक है, हीरो। बालदेव के इर्द गिर्द ही ये कहानी जो है बालदेव से शुरू होती है और बालदेव पे जाके समाप्त होती है कि नहीं? तो ये चीज अब जो है इस कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो बालदेव एक विद्यार्थी है, स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए। स्कूल के जाते क्रम जो है विज्ञापन देखता है। विज्ञापन किसका है? सर्कस का है। विज्ञापन किसका है? सर्कस का। और उसमें जो है आकर्षित वाक्य लिखे होते हैं। आकर्षित वाक्य क्या है? आ गया आपके शहर में आ गया। जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, मुंबई वाला सर्कस नहीं लिखा है। अब आप भी सर्कस देखते हैं, तरह तरह का उसमें जो है जानवर का फोटो खेल लगा रहता है, तो आकर्षण उसके प्रति बढ़ता है ना जी। ललक जगती है, इसको हम लोग भी देखें, इसको हम लोग भी देखें। वही ललक, वही इच्छा किसके अंदर जग गई? किसके अंदर जग गई? बालदेव। अब वो यही उधेड़पुर में स्कूल जाता है कि सर्कस देखना है, सर्कस देखना है। तब तक हेडमास्टर साहब का आदेश आ जाता है कि अकेले कोई सर्कस देखने नहीं जाएगा। अब बालदेव का जितना इच्छा तीव्र था वो क्या हो गया? डाउन हो गया। अब बालदेव के जो बाल मन है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। स्वीकार नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा। वह अब उधेड़पुर में है कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार है। अगर कल ही शनिवार हो जाता तो कितना अच्छा होता। मतलब उसके अंदर यही तीव्र इच्छा है कि जल्द से जल्द हम क्या करें? सर्कस को देखें। उसके अंदर की सारी खेला को देखें। क्योंकि विज्ञापन पढ़ा था कि हाथी जो है साइकिल कैसे चलाएगा। जगेगा ना इच्छा जी यह जानने के लिए, देखने के लिए कि चलकर देखें कि हाथी साइकिल कैसे चलाता है। अब जो है जब ये आदेश सुनता है कि अकेले सर्कस देखने नहीं जाता, तब एक निर्णय लेता है। मतलब अपने हेडमास्टर साहब के अनुशासन को तोड़ता है। अनुशासन को तोड़ता है और मन ही मन खुद से बात करता है कि कोई जाए या ना जाए, कोई आदेश दे या ना दे, मैं तो सर्कस देखूंगा। मैं तो सर्कस देखूंगा, देखकर ही रहूंगा।
उसके पास कुछ पैसे हैं, वो जो है कहाँ चला जाता है? सर्कस देखने चला जाता है। सर्कस के अंदर जाता है, देखता है तो जिस एक मतलब होता है ना जी कि सर्कस देखने जाएंगे तो ये चीजें देखने को मिलेगी, और उसके अनुरूप देखने को नहीं मिले तो थोड़ा सा मन क्या हो जाता है? आशा के विपरीत जब काम होता है तो वह देखता है कि वहां जो है शेर मोटा होगा, तगड़ा होगा, लेकिन शेर को देख रहा है कि कोई हिलते जुलते है, ये क्या छलांग मारेगा? कमेंट करता है ना जी बलदेव, या क्या छलांग मारेगा? ये तो खुदे जो है भूखे हिल रहा है। उसके बाद अन्य कई जानवरों को देखता है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, जैसा सोचा था वैसा देखने को नहीं मिला, और देखते देखते वो एक जगह जाता है जहां पे इस कहानी का जो लिखने का उद्देश्य है प्रेमचंद जी का, और इस कहानी का पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है, उस पॉइंट पे पहुंचता है। घटना ऐसे घटती है कि वो जा रहा है और चीता उधर से आ रहा है, और वहीं पे गुब्बारा है, अब चीता उधर से आ रहा है तो जो गुब्बारे का रस्सी पकड़ा है वो चीता से डर जाता है और रस्सी को छोड़ देता है। तब तक दोनों जो है गुब्बारे पे आ जाते हैं, और जैसे ही रस्सी छूटती है गुब्बारा उड़ने लगता है। अब उसमें जो है लोग देखते हैं कि गुब्बारे में तो एक बालक आ गया, बच्चा आ गया, और उसमें चीता भी आ गया। अब बच्चे की जान बचेगी कैसे? बच्चे की जान तो नीचे से तरह तरह के सलाह लोग दे रहे हैं, तरह के सलाह दे रहे हैं कि ऐसे बचो, ऐसे बचो, ऐसे बचो। अब वहां जो है साक्षात किसका सामना हो रहा है चीते से? बालदेव का। किसका सामना हो रहा है? बालदेव का। तो आप बताइए कि बालदेव जो है वह सर्कस देखकर खुश होने गया था ना जी, आनंदित होने गया था, लेकिन एकाएक क्या हो गया? ट्रेजरी हो गया। ट्रेजरी ये हो गया कि उसके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हुई। समस्या इतनी गंभीर कि बालदेव की जान जा भी सकती है कि नहीं? जान जा भी सकती है। कोई दो राय? सामने चीता हो और एक बच्चा हो, सोच सकते हैं स्थिति, कल्पना करिए आपके सामने एक शेर आ जाए, चीता आ जाए, आप सोच सकते हैं सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, बीच में अटका हुआ है। आपकी आवाज जो है इस गले तक फंसी हुई है, ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, ऐसे ही वो जो खुले हैं खुले के खुले रह जाएंगे। तो समस्या बालदेव के उस क्षण, जीवन के उस क्षण में आती है। अब क्या होता है? गुब्बारा ऊपर उठते जाता है, ऊपर उठते जाता है। बालदेव को याद आता है कि एक बार वो जो है ऊंचाई पे चढ़ा है, तो वहां से जब नीचे देखता था तो आदमी जो है छोटे छोटे दिखते थे। तब तो कह रहा है कि वो जिस ऊंचाई पे चढ़े थे उससे तो कई गुना गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है कि नहीं? तो इस पर से गिरने के बाद क्या होगा भगवान? अब ऊंचाई को देखकर जिस तरह बालदेव चिंतित है, उससे ज्यादा चिंतित कौन है? चीता है। अब बालदेव को वह नहीं देख रहा है, वह नीचे देख रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा
चीता भी अपनी जान की परवाह कर रहा है, इधर बालदेव अपनी जान की परवाह कर रहा है, इधर चीता जो है अपनी जान की परवाह कर रहा है। मजेदार बात है, दोनों उधेड़ कुंभ में है। बालदेव अभी जो है धैर्य पूर्वक कोई हरकत नहीं करता है, धैर्य पूर्वक जो है सोच रहा है क्या होगा, और मन ही मन चीता भी सोच रहा है कि हम जा कहां रहे। कुछ दूर तक यही सोचते सोचते ठीक है, चीता का बालदेव का कोई ख्याल नहीं रहा, इस पे हमला करना है, इसकी कोई क्षति पहुंचानी है। वो अपने जान के बारे में सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा, इस पर से गिरेंगे तो हड्डी सही सलामत बचेगी कि नहीं। अब ऐसा ही करते करते चीता जो है नीचे गिर जाता है और उसकी हड्डी क्या हो जाती है, कई टुकड़ों में टूट जाता है। अब समस्या है, ऊपर कौन बच गया, बालदेव बच गया। गुब्बारा ऊपर उठते जा रहा है, ऊपर उठते जा रहा है। तो जब आप समस्या, आपके जीवन में समस्या आती है, बालदेव के जीवन में भी तो समस्या आ रही, गंभीर समस्या, जान जोखिम है, कोई बताने वाला नहीं है, और आप क्या ही एज है, उठते जा रहा है, उठते जा रहा है, उठते जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप में धैर्य नहीं रहेगा, आप शांति से कुछ बातों को सोच नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे कि जो समकालीन समस्या है उसका समाधान क्या निकाला जाए। तो समस्या का क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में समाधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब जान का डर है, गुब्बारा ऊपर उठते जा रहा है, बालदेव भयभीत है, उसी बीच उसका दिमाग जो है उसकी मेमोरी फ्लैश आउट करती है और उसको एक बात याद आती है। वह कहीं किताब में पढ़ा है कि गुब्बारे के हवा को निकाला जाए तो गुब्बारा धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन बालदेव को ये पता नहीं है कि गुब्बारे के हवा जो है धीरे धीरे निकालनी चाहिए। क्या निकालनी चाहिए, धीरे धीरे निकालनी चाहिए। वो जो है हड़बड़ा कर बचने के लिए एक गुब्बारे के हवा को खोल देता है। अब जो है जब जैसे ही खोलता है गुब्बारा जो है धीरे धीरे लगाकर एक क्या होता है, नीचे जब आ रहा है तेजी से, तो कुछ दूर पे है अभी गुब्बारा, तो नीचे देख रहा है बालदेव कि नदी की धारा है, पानी है, तो गुब्बारा की रस्सी को छोड़ देता है, गुब्बारे की रस्सी को छोड़ देता है। ये दोनों रस्सियां जगह को पकड़ रहा है, चीता भी और बालदेव भी रस्सी को छोड़ देता है और नदी में कूद जाता है, पानी में कूद जाता है। तो अगर बालदेव का समयकालीन जो समस्या है, अगर उसमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया रहता तो क्या उसकी जान बचती नहीं। धैर्य पूर्वक काम नहीं किया रहता तो उसकी जान को खतरा था ना जी, कुछ भी हो सकता था। तो ये कहानी से आपको यही सीखना है कि आपके जीवन में भी समस्या आ सकती है, समस्या आ सकती है, आनी ही है। जब जीवन है, आगे बढ़ेंगे तो समस्या आनी ही आनी है। तो आपके जीवन में समस्या आती है तो आप उसको कैसे हैंडलिंग करते हैं, समस्या का समाधान उपाय आपके दिमाग में आता है कि नहीं। कुछ लोगों को समस्या आती है तो हाथ पे हाथ पकड़ खड़े रहते हैं, नहीं तो कुछ लोग रोने लगते हैं। क्या करते हैं, रोने लगते हैं। नहीं तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और इतना एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं कि वो अपने आप जोखिम में चले जाते हैं, अपने आप जोखिम में चले जाते हैं। तो उसमें आपको समझदारी भरा काम करना है कि इस समस्या से उबरने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, तत्कालीन आपके दिमाग में
इस समस्या का उपाय क्या रहा। अगर आप उपाय खोज लेते हैं तो आपका जो जान जोखिम में है वो बच सकता है। क्या है? बच सकता है। अगर आप धैर्य खो दिए, पूरे घबरा गए, तो जो नहीं होना है वो भी आपके साथ हो जाएगा। तो बात मन में उथल पुथल होती है नई चीजों को देखने के लिए। जैसे आप भी बहुत सारी चीजों को जो है देखने की ललक होती है, देखने की, जानने की ललक होती है। मना करने के बाद भी आप छुपके से क्या करते हैं? वो काम कर ही देते हैं, काम कर ही देते हैं। तो इतनी ललक है सर्कस देखने के लिए कि बालदेव को अपने हेडमास्टर जी के अनुशासन को तोड़ दिया। अनुशासन को तोड़ दिया। अनुशासन तोड़ना नहीं है। अनुशासन तोड़ना नहीं है। अगर बालदेव अपने अभिभावक के साथ गया रहता तो जो घटना घटी है शायद उसके जीवन में नहीं घटती, शायद उसके जीवन में नहीं घटती। ये नोटिस करना है। हेडमास्टर साहब अपने जीवन के पूर्व अनुभव से यह आदेश निकाले थे कि बच्चा जो है अपने अभिभावक या टीचर के साथ सर्कस देखने जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। लेकिन यह बात जो है बालदेव को समझ में नहीं आई। जैसे इस विद्यालय के तरफ से बहुत सारे कार्यों की मनाही की जाती है, आपको नहीं जानते काम, लेकिन विद्यालय के शिक्षक जो अनुभवी है वो आपकी जान जोखिम में न पड़ जाए, आपके पास, आपके सामने कोई ऐसी समस्या न खड़ी हो जाए जिसका परिणाम भयंकर हो सकता है। इसलिए उस कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप अनुशासन तोड़ते हैं तो परिणाम भी कुछ अच्छा नहीं होता। जैसे बालदेव अनुशासन तोड़ा, अपने जिद में गया कि कोई कहेगा ना कहे, कोई आदेश देगा, कोई मेरे साथ जाएगा, मैं अकेले सर्कस देखने जाऊंगा। वो बालदेव का निजी निर्णय, बालदेव का निजी निर्णय। उसका इस घटना का कोई जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदारी किसके सर पे है? बालदेव के सर पे है, क्योंकि निर्णय कोई लिया था ना, निर्णय वही लिया। फिर एक उसके सर्कस के देखने के समय में समस्या आती है जिसका समाधान सूझबूझ के साथ बालदेव करता है और अपनी जान को बचा लेता है। इस तरह की समस्या आपके साथ भी आए तो अपने सूझबूझ का परिचय देना है, अपनी समझ का परिचय देना है। हर बनाने से काम नहीं चलेगा। समस्या पे आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन, 5 महीना, 5 साल रोते रहेंगे तो समस्या खत्म होने वाली नहीं है। तो समस्या खत्म कब होगी? जब उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा, कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। आपसे नहीं निकल रहा है कोई समस्या आपके पास, अपने माता पिता से बैठकर बात करिए। अगर गुरु जन वाइज समस्या है तो अपने टीचर से बैठकर बात करिए। आज समझ रहे हैं ना जी? तो बात करिएगा तभी समस्या का समाधान निकलेगा। इस कहानी से हम लोग क्या सीखे? जीवन है तो समस्या आएगी, और समस्या आएगी तो सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके उस समस्या का क्या निकालना है? क्या निकालना है? समाधान निकालना। गड़बड़ में कोई काम ऐसा नहीं करना है कि जो घटना नहीं घटने वाली है वो भी घटना घट जाए और आपकी जान जोखिम में। ठीक है, समझ गए बात? तो यह कहानी से यही आप सीखें। आप अपने जीवन में मस्त रहिए, आप अपने जीवन में मस्त रहिए और मस्त रहना भी चाहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। जब आप अस्त व्यस्त रहते हैं ना, आपका जीवन में क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्त
लेकिन एक सिस्टम में रहना है, एक अनुशासन में, ठीक है।